लास्ट टॉपिक जो हमारा था वो था हमारा पैन, मतलब हमारा पर्सनल एरिया नेटवर्क। मैंने आपको एक्सप्लेन किया था पर्सनल एरिया नेटवर्क क्या होता है, वो मैंने आपको एक्सप्लेन किया था। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं ब्रॉड नेटवर्क कैटेगरीज, मतलब नेटवर्क को कितने टाइप से हम लोग मैनेज कर सकते हैं और किस वेव के अंदर। तो दो टाइप से यहाँ पे मैंने आपको यहाँ पे बताया है। एक तो पीयर टू पीयर नेटवर्क होता है और दूसरा होता है हमारा क्लाइंट टू सर्वर। मतलब आप ये दो कैटेगरी से अपने नेटवर्क को मैनेज कर सकते हो। मैंने आपको आगे आपको बता दिया था कि कितने टाइप्स के नेटवर्क होते हैं और नेटवर्क क्या होता है, वो मैंने आपको बताया। बट आपको यहाँ पे ये भी जानना ज़रूरी है कि आपने नेटवर्क के टाइप तो जान लिए, बट हम लोगों को नेटवर्क को मैनेज कितने टाइप से करना है। एक तो पीयर टू पीयर नेटवर्क है और दूसरा है क्लाइंट टू सर्वर। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ पीयर टू पीयर नेटवर्क कैसा होता है और क्लाइंट टू सर्वर कैसा नेटवर्क होता है, वो मैं आपको डिटेल टू एक्सप्लेन में कर रहा हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा पीयर टू पीयर नेटवर्क मतलब P2P। ये एक ऐसा नेटवर्क है, ये लार्ज नेटवर्क नहीं है, मतलब ये स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ये नेटवर्क चलता है। और ये नेटवर्क के अंदर क्या है कि सिक्योरिटी बेस्ड नहीं है, मतलब इसके अंदर सारे पीसी इक्वल है। अगर आप देख पा रहे हो इसमें कोई सर्वर नहीं लगा हुआ है। सर्वर मतलब कोई ऑथराइज्ड पर्सन नहीं है कि जिससे ये सारे पीसी यानी कनेक्ट हो रहा है। बट पीयर टू पीयर के अंदर क्या है, सारे पीसी इक्वल है। इक्वल का मतलब क्या होता है कि अगर सपोज मान लो कि पीसी ए, पीसी बी, पीसी सी और पीसी डी एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है, बट अगर इसका यूजर नेम पासवर्ड अगर यहाँ पे डालोगे तो वो एक्सेप्ट नहीं करेगा, आपको वहीं पे डालना पड़ेगा। अगर आपको इसका यूजर नेम पासवर्ड आप डी पे डालोगे तो वो एक्सेप्ट नहीं कर पाएगा। देन डेटा आपका सेफ नहीं रहेगा। क्यों कि ये नेटवर्क के अंदर डेटा आपका लॉस होने के 100% चांसेस और आपका डेटा लॉस होगा ही। क्यों, सपोज इक्वल का मतलब क्या होता है, अगर आपका पीसी के अंदर से डेटा अगर लॉस होता है या कुछ भी होता है तो आप ये बी पीसी को एक्सप्लेन आप नहीं कर पाओगे भाई मेरा डेटा कहाँ गया। क्यों, क्योंकि आपने उसको कहा ही नहीं था कि भाई आप मेरा डेटा को सेव रखना। मतलब कनेक्टेड तो एक दूसरे से है ही, बट आपका डेटा इसमें सेफ नहीं है। ये लार्ज नेटवर्क के लिए बनाया नहीं गया पीयर टू पीयर, जिसके अंदर 10 पीसी 20 पीसी 30 पीसी कनेक्ट कर लो। उसके अंदर प्रिंटर भी अपना शेयर करवा सकते हो, स्कैनर भी शेयर करवा सकते हो, ये सारी चीज़ें कर सकते हो। बट आपका डेटा का कोई सिक्योरिटी नहीं है। और इसके अंदर दूसरा ये कि आपका जो पीसी पे आप जो बैठे तो वही पीसी पे आपको काम करना रहेगा पीयर टू पीयर के अंदर, राइट। दूसरा चीज़ इसके अंदर आप अपना हार्ड डिस्क शेयर नहीं कर सकते, मतलब डिवाइस अपना शेयर नहीं कर सकते हो तो उसमें सारे सबको मिलेगा। मतलब सपोज मान लो कि मैंने यहाँ से डेटा शेयर किया लोकली, तो ये भी एक्सेस कर सकता है, ये भी एक्सेस कर सकता है। मैंने तो सिर्फ डी को ही किया था तो बी सी भी एक्सेस कर सकता है। तो क्या होगा, हमारा डेटा सिक्योर नहीं रह पाएगा। मतलब इक्वल है तो वो कुछ भी नहीं कर सकते, डेटा लॉस भी हो सकता है, सारी चीज़ें भी हो सकती है। तो ये नेटवर्क अगर आप कर रहे हो तो स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ये काम कर सकता है। अगर आप बिग नेटवर्क के अंदर आप पीयर टू पीयर नेटवर्क कॉन्फ़िगर करोगे तो ये नेटवर्क कहीं पे भी सक्सेस नहीं हो पाएगा, राइट। तो ये चीज़ हमेशा याद रखिए, पीयर टू पीयर नेटवर्क लार्ज नेटवर्क के लिए नहीं बनाया गया है, स्मॉल और प्लेटफॉर्म पे काम करने के लिए। जैसे साइबर कैफ़े हो गया, ऑफिस के अंदर हो गया, वहाँ पे ये नेटवर्क हम लोग आराम से चला सकते हैं और आराम से इसको मेंटेन कर सकते हैं, राइट। P2P यानी पीयर टू पीयर, क्योंकि इसके अंदर सर्वर नहीं है ना। अगर कोई ऑथराइज्ड पर्सन आ जाता तो सारे डेटा को मैनेज कर पाता, बट इसके अंदर कुछ भी नहीं है, कोई भी नहीं है। इक्वल का मतलब सारे एक जैसे ही है, कोई उसके ऊपर नहीं है। तो ये नेटवर्क आप बड़े नेटवर्क के अंदर यूज़ नहीं कर सकते, बड़े प्लेटफॉर्म के अंदर आप ये पीयर टू पीयर नेटवर्क एक्सेस नहीं कर पाओगे। तो ये आप मैनेज कर सकते हो ऑफिस के अंदर, स्कूलों के अंदर। देन साइबर कैफ़ेज होते हैं, वहाँ पे ये नेटवर्क अच्छी तरीके से मैनेज हो सकता है, राइट। उसके बाद क्लाइंट सर्वर नेटवर्क। अब ये क्लाइंट सर्वर नेटवर्क मान लो कि यहाँ पे मान लो कि एक सुपर यूज़र आ गया, मतलब सुपर कंप्यूटर आ गया। जैसे यहाँ पे आप इमेज क्लियर कर पा रहे हो, ये एक सर्वर है, बाकी उसके सब क्लाइंट है।
मतलब यहाँ पे कोई पीसी इक्वल नहीं रहा, मतलब कोई इक्वल नहीं। अब मेन ऑथराइज पर्सन आ गया, मतलब अगर इसको डेटा भी एक्सेस करना है मेरे इसके पास से तो भी वो मेरे से परमिशन लेगा, सिस्टम पे भी अगर लॉगिन होना हो तो मेरे से परमिशन लेगा, उसके बगैर वो कुछ भी नहीं कर पाएगा। मैं इसका एक सिंपल एक एग्जांपल देता हूँ। आप अपने फ़ोन के अंदर जीमेल एक्सेस कर रहे हो, वो क्या सर्वर है कि क्लाइंट है? हम खुद क्लाइंट है, जो जीमेल है वो सर्वर है। अब एग्जांपल तो जैसे आप जीमेल के अंदर अपना यूज़र नेम पासवर्ड आप एंटर करते हो, राइट, तो वहाँ पे जब यूज़र नेम अगर गलत होता है या पासवर्ड गलत होता है, वो क्या कहता है कि आपका ऐसा पासवर्ड नहीं है, मेरे सिस्टम में मैच नहीं। तो वो क्या करेगा, जब भी आप सर्वर क्लाइंट, आप सर्वर मैनेज करने जाओगे सर्वर क्लाइंट, तो वहाँ पे अगर वो पासवर्ड रॉन्ग होगा तो सर्वर के पास ऑथेंटिकेशन, तो वो जीमेल क्या करता है कि आपने जो पासवर्ड डाला वही पासवर्ड डालो तो ही वो लॉगिन करने देगा, अदरवाइज लॉगिन नहीं करने देगा। देन यहाँ पे एक और एग्जाम्पल आपको दूं, कॉल सेंटर्स के अंदर, कॉल सेंटर के अंदर भी यही होता है कि वहाँ पे कोई लोकली नहीं होता है, वहाँ पे क्लाइंट सर्वर ही होता है। क्या क्लाइंट सर्वर होता है, मतलब वहाँ पे क्या चीज़ होती है मैं आपको बताऊं कि वहाँ पे फिक्स नहीं होता है कि आप पहले पीसी पे बैठे तो पहले दिन तो आप वहीं पे बैठोगे, नहीं। अगर आप वहाँ से अगर सिस्टम में कोई प्रॉब्लम आए तो आप दूसरे सिस्टम में भी आके यूज़र और पासवर्ड लॉगिन कर सकते हो। जैसे जीमेल है, जीमेल में ऐसा कभी हुआ है कि आपने अपने मोबाइल में लॉगिन किया हुआ है बट सिस्टम में लॉगिन नहीं हो पा रहा है, ऐसा कभी हुआ है? नहीं, ऐसा कभी नहीं होगा। तो वो क्या होता है, सर्वर एंड क्लाइंट, यानी आप जीमेल आप कहीं से भी एक्सेस कर लो, हो जाएगा। अपना फेसबुक भी एक्सेस करो, कहीं से भी, कोई भी डिवाइस में से भी एक्सेस करो, हो जाएगा। तो वो क्या होता है, एक सर्वर ऑथराइज पर्सन है, उसने मेरे को अथॉरिटी दी है, आप कहीं से भी लॉगिन करो, एनीवेयर कहीं से भी लॉगिन करो, मैं आपको एक्सेस दूंगा। बट यूजर नेम पासवर्ड अगर सही होगा तो ही आप एक्सेस मिलेगा, अदरवाइज आपको एक्सेस नहीं मिल पाएगा। देन उसके बाद आपको यहाँ पे एक और चीज़, अगर मेरा मेन सर्वर बंद है, चाहे आप सही पासवर्ड डालो, सही यूज़र नेम डालो, वो परमिशन आपको लॉगिन होने का नहीं दे। जब तक मेरा सर्वर स्टार्ट नहीं होगा तब तक वो एक्सेस नहीं करने देगा। इसमें क्या होगा कि सर्वर ने यूज़र आईडी बना के दिया है, तो जो भी डेटा स्टोर होगा वो मेरे सर्वर पर, और यहाँ पे मेरा डेटा सिक्योर रहेगा। क्यों? क्योंकि जो भी आप काम कर रहे हो वो सब मेरे हार्ड डिस्क के ऊपर शेयर किया हुआ है। एक नाश ड्राइव आता है, एक नाश ड्राइव मतलब एक डिवाइस है जिससे मैं अपने सारे क्लाइंट के डेटा में अपने अंदर स्टोर कर सकता, मतलब मेरे सर्वर के अंदर मैं स्टोर करवा सकता हूँ, राइट। तो अगर ये कुछ भी काम कर रहा है तो भी मेरे डेटा अंदर मेरे अंदर स्टोर होगा, उसके सिस्टम में भी स्टोर होगा, यहाँ से भी डेटा स्टोर होगा, तो सब कुछ। अगर सपोज मान लो इनकेस ये क्लाइंट के पास से डेटा लॉस भी हो जाता है तो सर्वर के पास से भी वो डेटा ले सकता है, राइट। तो ये क्या है कि एक ऑथराइज पर्सन आ गया, आपकी सिक्योरिटी मिल गई, मतलब आपका डेटा लॉस होने के चांसेस इसके अंदर बहुत कम होंगे, राइट। देन उसके बाद आपकी सिक्योरिटी मिल गई, जो मुझे चाहिए डेटा। मैं नेटवर्क जब कॉन्फ़िगर करोगे तो सबसे पहले आपसे यही पूछा जाता है कि नेटवर्क की सिक्योरिटी है या नहीं है, और ये लार्ज नेटवर्क के अंदर सबसे ज़्यादा यूज़ होता है। जैसे मैंने आपको अभी बता दिया, कॉल सेंटर के अंदर चले जाओ तो कॉल सेंटर के अंदर आपको यही नेटवर्क आपको मिलेगा। देन इसके अंदर क्या होता है, एक सुपर यूज़र होता है, वो सारी यूज़र को मेंटेन करता है, मतलब जो मेरे बाद के बाद जो यूज़र बनेगा उसको वो प्रॉपरली मेंटेन कौन करेगा, हमारा सर्वर मेंटेन करेगा। देन इसके अंदर हमारा ये बेनिफिट है कि इसके अंदर स्पीड भी अच्छी आएगी और हमारा डेटा का सेफली आराम से सारी चीज़ें हम लोग कर सकते हैं, राइट। तो ये नेटवर्क आप जब कॉन्फ़िगर करने जाओगे तो उसके लिए एक सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम भी चाहिए, उसके बगैर आप ये चीज़ नॉर्मल विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम से आप नहीं कर पाओगे, राइट। वो जब आगे हम लोग प्रैक्टिकल करेंगे तो मैं आपको बताऊंगा किस तरह सर्वर क्लाइंट बनता है और किस तरह काम करता है। बट अभी यहाँ पे ये समझो कि सर्वर को मैनेज करना हो, नेटवर्क को मैनेज करना हो तो दो मेथड है, एक तो पीयर टू पीयर है और दूसरा हमारा कौन सा है, क्लाइंट एंड सर्वर नेटवर्क। दोनों का बीच में डेफिनेशन भी मैंने बता दिया, दोनों कहाँ कहाँ यूज़ होता है वो भी मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया, राइट। ओके, तो ये क्लाइंट और सर्वर नेटवर्क के पूरा मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया, राइट। अब नेक्स्ट अभी कंटिन्यू करेंगे बेनिफिट्स ऑफ नेटवर्क, मतलब नेटवर्क का बेनिफिट क्या होता है, क्या चीज़ आपको मिलती है, वो हम लोग अभी नेक्स्ट टॉपिक के अंदर कंटिन्यू करेंगे।